इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है खेसारी भैया, बोलिए आप ही। जब हम किसी के रिलेशन में रहते हैं ना, कोई पूछता है कि आपका और खेसारी जी का क्या है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज जैसे वो दोस्ती टूटती है, मेरे को कमिटमेंट किया था कि शादी करेगा। बना रही एक खेसारी भैया बताइए, घर का खाना खाना अलग बात है। अब बताइए, घर का खाना खाइएगा तो कुछ खा लीजिए, लेकिन किसी का जवानी खा के छोड़ दीजिएगा तो भैया कमेंट करेगा नहीं, लाइव आकर करिए ना करेगा आपको। बताइए, गलत बात है ना। दूधू को लड़का के बाप तरह के कमिटमेंट करता। अरे हम जान रहे हैं कि आप दो बच्चा के बाप हैं, लेकिन भैया जवानी कहाँ कौनता है। आप जितना बड़ा स्टार हैं भैया, तो कोई भी लड़की चाहेगी कि आपकी बीवी बन जाए, थोड़ी ना कोई बोलेगी कि नहीं बने। बात तो सही है। सब तो चाहती है कि आपकी बीवी बन जाए, बनने के लिए तैयार है। आप 1000 शादी भी कर सकते हैं, करने के लिए लोग तैयार हैं, रहने के लिए तैयार है आपके साथ है। लेकिन भाई बात यहाँ पर थी, ऐसे थोड़ी वाले की जिंदगी है। ये आपको जिस जिंदगी में कष्ट नहीं है वो जिंदगी नहीं है। बात नहीं पलटी है। लोग कहते हैं ना कि यार गरीब है, गरीब ने सताया नहीं। फिर ये बात कहाँ से आ गया गरीबी वाला। महाराज जी एगो बात पर चलिए ना आप आगे। अच्छा ठीक है, चलिए यही बोलिए। अरे गरीब हो तभी अमीर बनोगे, तो कोशिश करो जो गरीब हूं लेकिन मरूंगा गरीब बन के नहीं, अमीर बन के मरूंगा। अरे भैया हम सही जान रहे, सही बात बोल रहे हैं कि गरीब पैदा हुए हैं लेकिन गरीब मरेंगे नहीं, अमीर मरना है, सबको पता है। लेकिन भैया मैं ऐसे कम से कम 6 से 7 स्टारों के घर में झाड़ू पोछा किया हूँ, जूठा धोया हूँ। अरे ठीक, लिट्टी चोखा बेचकर लोगों का जूठा प्लेट धोया हूँ। अरे लेकिन भैया वो लड़कियां कि मेरे पास ना घर था, ना गाड़ी था, ना कपड़ा था, ना मकान, दुनिया की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक आग था। ये सारी व्यवस्था मैं अपने मेहनत से करूंगा और मैंने किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा बोलिए बोलिए आप ही। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है। नहीं बात सही बोल रहे हैं, बात सही बोल रहे हैं। कमाने के लिए लोग बोल रहा है कि बेरोजगार है, ये है वो है, लेकिन अरे जिसको रोजी ढूंढना है तो मौत में भी रोजगार ढूंढ लेता है। लेकिन किस लिए बेरोजगारी भी तो है, कैसे कमाएगा आदमी। लोग सुपारी लेकर 5 लाख में किसी की हत्या नहीं करते हैं। ये भैया ये 5 लाख रुपए लेके ये भी मतलब कमाने का तरीका, बट उसकी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं है भैया। तो मेहनत करके अपनी माँ बहन की इज्जत करके फिर बात पलट रहे हैं भैया। भैया ये बिजनेस आइडिया था भैया। दुनिया में लोग कहते हैं फलाना ने इसको रेप कर दिया, उसको भला बुरा बोल दिया, ये हो गया। बताइए, हम गरीब आदमी सोच रहे थे अमीर बनने के लिए, आप बताइए डरा दिए ना पुलिस के धमकी देके। मतलब पहले बिजनेस आइडिया दीजिए, फिर उसके बाद डरा दीजिए। क्या तुम्हारी अपनी माँ नजर नहीं आती क्या? आती है। तो एक बार सोच के देखो कि तुम भी किसी दिन किसी माँ के बेटे हो, तुम्हारी भी किसी दिन बेटी होगी और उसके साथ ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे यार? फिर उस समय क्या सोचोगे? तो तुमने भी किसी के साथ किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ वो चीजें हो रही है। बहुत बढ़िया खेसारी भाई, ये प्रवचन सुन के बस दिल ठंडक पहुंच गया, लेकिन माइंड साथ नहीं। काहे कि भैया अगर बात बोला जाए तो रियलिटी में बता रहे, पूरी की अगर बात करें तो सबसे असली गाना आप ही गाए हैं भैया। और बताइए, आप ही बात कर रहे हैं माँ बहन के ऊपर। थैंक यू, लव यू भैया, लव यू। भैया बात करना सही बात है, लेकिन उसका सक्षम रहना भी बहुत जरूरी है। आप बड़े बड़े बाबा बन जाओ, प्रवचन दे दो, ये कर दो, रेप नहीं करना चाहिए, लड़कियों से बात नहीं करना चाहिए, और पता लगा कि पर्दा पीछे आप ही लड़की के साथ सोए हुए हैं, रोज नए नए लड़की को बलात्कार बना के आसाराम बापू बने हुए हैं, तो क्या वो सही है? गजब बेइज्जती है भाई, बिल्कुल गलत है यार। तो ये डिजिटल जमाना है, जो करोगे वो आपके सामने आना है। ये बात सही बोले भैया कि डिजिटल जमाना है, यहाँ जो करोगे सो हम सामने आना है। सही बात बोले। खेसारी लाल यादव जी दूसरे के माँ बहन के बेटियों के ऊपर गाना गाए थे, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भाई, विवाद हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए। हीरा नहीं बन सकते तो ऐसे हीरा के साथ रह जाओ, अपने आप हीरा बन जाओगे। ये बात सही बिल्कुल। अगर हीरा नहीं बन सकते तो किसी हीरा के साथ रहो, तो अपने आप हीरा बन जाओगे। न तो हीरा से दुश्मनी करके हीरो ना बेचे के मिले। ये भैया ये क्या बोल रहे हैं? बात पलट दे रहे हैं भैया। एक बात पूरा क्लियर बोलिए ना, बात काहे बार पलट रहे हैं आप? ऐसे हीरा के साथ भाई, हम तो सुने कि कोयले का खान में हीरो का पहचान है, लेकिन अगर हीरा के साथ रहेंगे तो हीरा तो बन नहीं पाएंगे भैया। अब आप हीरा का एग्जाम्पल जो दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत दे रहे हैं। जब कोयला, उतना बड़ा कोयला में
उतना बड़ा जो कोयला का खदान होता है उसमें से कि हीरा निकल जाता है, तो क्या लगता है कि हीरा के साथ हीरा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं भैया नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। हीरा के साथ हीरा वही बन सकता है, बता दे रहे, जब एक हीरा कोयला के खान में से निकलता है तो खुद को अपने आप को हीरा पहचानता है, बोलता है भाई मैं हीरा हूँ। तो भाई हीरा के साथ हीरा, पढ़ने वाला के साथ अगर रहेगा कोई लड़का तो पढ़ने वाला जरूर नहीं कि पढ़ने वाला बन जाए, क्योंकि हीरा के साथ अगर कोयला रहेगा ना तो हो सकता है कि हीरा को भी कोयला बना सकता है। तो इससे अगर पढ़ने वाला के साथ कोई नालायक या बेकायदा लड़का रहेगा तो हो सकता है पढ़ने वाला को भी बिगाड़ सकता है। लोगों को लगता है, लेकिन आप एग्जाम्पल ही गलत ही है। तो जिंदगी में खोना सीखो, कुछ जब तक खोगे नहीं ना। अब भैया ये बात सही बोल रहे हैं, खोना जब तक सीखिएगा नहीं तब तक पाना पॉसिबल होगा नहीं। वही बात आप बोल रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा खेसारी भैया, लेकिन बात यह है कि ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप जो बकचोदी कर रहे हैं, बकचोदी करने से कुछ नहीं होगा। अगर इस बात पे आप कायम है कि भैया हम आज से कसम खाते हैं कि भोजपुरी में जो भी हमारा गाना आएगा विदाउट डबल मीनिंग का आएगा, विदाउट अश्लील का आएगा, तब जाके हम मार्केट में टिक पाएंगे और मार्केट में अलग भौकाल मचा पाएंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्योंकि भैया आपका लगभग 6 महीने से कोई गाना बजा नहीं है। जी हाँ भाई, बात कर रहे हैं, ये देखिए झारखंड के बांका जिला में इनका प्रोग्राम था और सुरेंद्र भैया के सक्षम में, और खेसारी भैया वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हाक रहते हैं। खेसारी लाल यादव जी बहुत बड़े बड़े हाक रहते हैं, ये थे वो थे, बताते ही हैं, क्योंकि भैया टाइम पास करना रहता है इन लोगों को। स्टेज पे गाना तो गम गाना है और अपना जीवनी के बारे में ज़्यादा बताना है, क्योंकि ये लोग जाते हैं गाना गाने कम और एंटरटेनमेंट करने ज़्यादा, मतलब कि कहानी बताने ज़्यादा जाते हैं। तो भाई चलिए मोटिवेट करते हैं। हम तो बोल रहे हैं खेसारी भैया कि आप प्रोग्राम कम करना करिए, एक मोटिवेशनल क्या बोलता है स्कूल खोल लीजिए, चाहे मोटिवेशनल शो चालू कर लीजिए, उस पर सब लोगों को मोटिवेट करिए, प्रोग्राम को ऐसी की तैसी करके छोड़ के चले जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब के लिए लाइक करिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा।